जंतर मंतर की सड़कों पर चली पैलेट गन, छात्रों के शरीर में धंसे मेटेलिक प्लेट और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल। आखिर किस नियम के तहत प्रदर्शनकारियों पर ऐसे हथियार इस्तेमाल किए गए? अगर विरोध करना संवैधानिक अधिकार है तो फिर पैलेट गन क्यों चली? अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से सीधे जवाब मांग लिया है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है और पूछा गया है कि एसओपी कहां है। आखिर ये मामला अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस की कार्रवाई के नियम तय करने की लड़ाई बन चुका है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए सीजेपी आंदोलन की गूंज अब संसद से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के हथियार और जो बाकी तमाम असलहे थे और ड्यूटी पर मौजूद जवानों का पूरा रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखा जाए। साथ ही सरकार से पूछा गया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी क्या है, किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या जंतर मंतर पर वही नियम अपनाए गए थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं तो इस मामले का उद्देश्य सिर्फ पैलेट गन पर प्रतिबंध मांगना नहीं होना चाहिए बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश भी तय कराना होना चाहिए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले के लिए ऐसे नियम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है जो भविष्य में किसी भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का आधार बने। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि छात्रों पर मेटेलिक पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया जो शरीर में गंभीर चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि घायल छात्रों के शरीर से धातु के पैलेट निकाले गए हैं। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारी हिंसक नहीं थे, इसलिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल न तो उचित था और न ही अनुपातिक। कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश दिया कि पैलेट से घायल छात्रों का जो है बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और अहम कानूनी पहलू उठाया। जस्टिस जयमाल बागची ने कहा कि मौजूदा नियम साधारण परिस्थितियों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स के तहत पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। इसलिए कोर्ट को पहले यह देखना होगा कि क्या जंतर मंतर पर इन नियमों का पालन हुआ कि नहीं। अगर नियमों को ही चुनौती नहीं दी जाएगी तो सीधे प्रतिबंध लगाने की मांग कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगी। इसी वजह से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में कुछ संशोधन करने की भी सलाह दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्रमिक बल प्रयोग यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जांच जरूरी होनी चाहिए और भविष्य के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल भी बनाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प टिप्पणी भी सामने आई। जस्टिस बागची ने कलकत्ता हाईकोर्ट के औपनिवेशिक दौर के एक पुराने नियम का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर गोलियां बचाने के लिए छाती पर गोली चलाने जैसी बात कही गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो नियम शायद ब्रिटिश शासन के समय का था और अब लागू नहीं है। कोर्ट की ये टिप्पणी बताती है कि पुराने और विवादित पुलिस नियमों की भी समीक्षा इस समय बेहद जरूरी हो गई है। दरअसल ये याचिका रिटायर्ड आईबी स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और पैलेट गन से घायल 2 प्रदर्शनकारियों की ओर से दायर की गई है। इसमें पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक, घायल छात्रों को मुआवजा, बेहतर इलाज और भीड़ नियंत्रण के दौरान ऐसे हथियारों को डीकमीशन करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पैलेट गन का इस्तेमाल संविधान की भावना और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। क्या कोर्ट पूरे देश के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का नया प्रोटोकॉल तय करेगी? क्या जंतर मंतर की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होगी? और क्या भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में पुलिस की ताकत के इस्तेमाल पर नए कानूनी मानक लागू होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में देश की कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकार दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, जिस तरीके से इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गंभीरता दिखाई है,
अब माना जा रहा है कि आगे इस पर जो है कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल देश भर के जो छात्र हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं और जो खासतौर से जो याचिकाकर्ता जो हैं, इस पर जो अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। कोर्ट का फैसला क्या होगा वो पूरे देश के लिए एक नजीर साबित हो सकता है। आपका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के और जो याचिका दायर की गई है उसके तमाम पहलुओं को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर अपनी कमेंट जो है जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।